हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित क्लास 4। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम क्लास 4 के चैप्टर नंबर 5 तक बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 6 और कुछ नया। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे एक एक नियम। तो चैप्टर नंबर 6 है एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं एक एक नियम क्या होते हैं और यूनिटरी मेथड क्या होता है। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 6। बच्चों, जब हम बाजार में कोई वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु को खरीदने से पहले हम दुकानदार से उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं। सामान्य दुकानदार हमें वस्तु का मूल्य दो प्रकार से बताता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम क्या मार्केट में जाते हैं और किसी वस्तु को खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसका क्या पूछते हैं, भाव पूछते हैं, यानी कि उसका मूल्य पूछते हैं। फिर वो हमें क्या बताता है, दुकानदार मूल्य बताता है। माना कोई फल विक्रेता हमें 1 केले का मूल्य बताता है तथा हमसे 6 केले खरीदने हैं। तो यदि 1 केले का मूल्य 4 रुपए है तो 6 केले का मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम गए दुकानदार के पास और दुकानदार से हमने केले का मूल्य पूछा और उसने केले का मूल्य बताया 1 केले का मूल्य और हमें क्या 6 केले खरीदने हैं। तो हमें क्या करना है, 1 केले का मूल्य उसने 4 रुपए बताया तो 6 केले का मूल्य कितना हो जाएगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों, कैसे ज्ञात करते हैं। उदाहरण में 1 केले का मूल्य 4 रुपए है तो 6 केले का मूल्य कितना होगा, 4 को 4 बार जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 4 को 6 बार जोड़ देंगे क्योंकि हमें 6 किलो का मूल्य निकालना है। तो कितना, 4 छिक्के 24, तो 6 किलो का मूल्य हो गया बच्चों 24 रुपए। अतः 6 किलो का मूल्य 24 है। कितना है बच्चों, 6 किलो का मूल्य कितना हो गया, 24 हो गया। तो नेक्स्ट है बच्चों पॉइंट है, माना कोई फल विक्रेता हमें 1 दर्जन केलों का मूल्य बताता है और हमें 1 केला खरीदना है। यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 48 है तो हमें 1 केले का मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, 12 किलो का मूल्य 48 है तो 1 केले का मूल्य 48 भाग है, यानी कि जब 12 को 48 से भाग करेंगे तो कितना, 1 केले का मूल्य 4 रुपए आ जाएगा। यदि उपरोक्त दोनों विधियों को एक ही जगह मिलाकर पूछा जाए, यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 48 रुपए है और 6 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 12 किलो का मूल्य कितना है, 48 रुपए है। 1 केले का मूल्य कितना हो गया, 12 को भाग कर 48 से 4 रुपए हो गया और 6 किलो का मूल्य हो गया बच्चों 6 चौक 24, यानी कि 6 किलो का मूल्य कितना हो गया बच्चों 24 रुपए हो गया। अतः 6 किलो का मूल्य 24 रुपए होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अनेक वस्तुओं में दिए गए मूल्य में से एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करने और फिर वस्तु से प्राप्त मूल्य से अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करने की विधि एक एक नियम कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, क्या है, अनेक वस्तुओं से दिए गए मूल्य में से एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करना और फिर एक वस्तु से प्राप्त मूल्य से अधिक वस्तु प्राप्त करना की ज्ञात करने की विधि एक एक नियम कहलाती है। एक एक नियम की विधि में भाग का गुना दोनों क्रियाएं करनी पड़ती हैं। एक एक नियम का प्रयोग मूल्य के अतिरिक्त लंबाई, भार, धारिता, समय तथा समय आदि के प्रश्नों में भी किया जाता है। उदाहरण नंबर 1, यदि 25 वस्तुओं का मूल्य 225 है तो 15 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 25 वस्तुओं का मूल्य है 225, तो हम किसका, एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो 25 को 225 से भाग देंगे तो कितना आ गया, एक वस्तु का मूल्य 9 रुपए आ गया। और हमें क्या 15 वस्तुओं का मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, 15 वस्तुओं का मूल्य 9 गुना 15 बराबर 135, अतः 15 वस्तुओं का मूल्य कितना आ गया बच्चों 135 रुपए आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना अभ्यास 6। तो प्यारे बच्चों, अभ्यास 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 25 चॉकलेट का मूल्य 250 रुपए है तो 10 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, कितना, 25 चॉकलेट का मूल्य कितना है, 250 रुपए है तो 1 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 25 चॉकलेट का मूल्य बराबर 250 रुपए। तो एक चॉकलेट
प्यारे बच्चों 25 से क्या है 250 को भाग कर देंगे। क्या कर देंगे 25 से 250 को भाग। तो 250 से जब हम 25 को क्या करेंगे बच्चों, तो जब हम 25 से 250 को भाग करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा बच्चों 25 एकम 25, यानी कि बच्चों एक जीरो यहाँ पर, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा 10 रुपए। कितना बच्चों, एक चॉकलेट का मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों 10 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, एक चॉकलेट का मूल्य आ गया हमारा 10 रुपए। और हमसे पूछा है तो 10 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो 10 चॉकलेट का मूल्य बराबर तो कितना बच्चों 10 चॉकलेट का मूल्य बराबर 10 गुना 10। तो प्यारे बच्चों यहाँ 10 चॉकलेट का मूल्य लिखा तो यहाँ लिख दिया, और एक चॉकलेट का मूल्य 10 रुपया आया तो 10 के 10 पे क्या कर दी, गुना कर दी। तो 10 चॉकलेट का मूल्य हो गया बच्चों 100 रुपए। कितना रुपए हो गया बच्चों, 10 चॉकलेट का मूल्य कितना हो गया बच्चों 100 रुपए हो गया। कितना हो गया बच्चों, 10 चॉकलेट का मूल्य 100 रुपए हो गया। आइए एक बार और समझते हैं। हमसे पूछा था 25 चॉकलेट का मूल्य 250 रुपए है। तो क्या है बच्चों 25 चॉकलेट का मूल्य 250 रुपए। और से पूछा 10 चॉकलेट का मूल्य क्या होगा। तो क्या है बच्चों अगर 25 चॉकलेट का मूल्य 250 रुपए है तो हमें एक चॉकलेट का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो हमने एक चॉकलेट का मूल्य निकालने के लिए क्या किया बच्चों, 250 से 25 को भाग कर दिया। क्या कर दिया, 250 से 25 को भाग कर दिया और हमारा आंसर आ गया बच्चों 10 रुपए। कितना आ गया 10 रुपए। एक चॉकलेट का मूल्य कितना आ गया बच्चों 10 रुपए आ गया। और हमें कितनी चॉकलेट का मूल्य निकालना था 10 चॉकलेट का। तो क्या बच्चों 10 चॉकलेट का मूल्य बराबर 10 गुना 10 यानी कि 100 रुपए आ गया। कितना आ गया बच्चों 100 रुपए आ गया। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से उतार लीजिए। तो आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों 8 लीटर दूध का मूल्य 320 रुपए है। तो 5 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा। तो आइए करते हैं बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 8 लीटर दूध का मूल्य, 8 लीटर दूध का मूल्य बराबर 320 रुपए। कितना 320 रुपए। तो क्या है बच्चों अब यहां से निकालेंगे 1 लीटर दूध का मूल्य। तो 1 लीटर दूध का मूल्य निकालने के लिए 320 को भाग कर देंगे किससे बच्चों 8 से। किससे भाग कर देंगे बच्चों 320 भाग 8। तो कितना आ जाएगा बच्चों 320 को 8 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 8 चौक 32 यानी कि 40 रुपए। कितना बच्चों जब नीचे शेष नहीं बचता तो जीरो यहाँ पे लगा देते हैं। तो 1 लीटर दूध का मूल्य आ गया बच्चों कितना 40 रुपए आ गया। कितना आ गया बच्चों 40 रुपए आ गया। हमें कितने लीटर का निकालना है 5 लीटर का। तो 5 लीटर दूध का मूल्य बराबर 40 गुना 5। प्यारे बच्चों 5 और 20 कितना आ गया 200 रुपये आ गया। कितना आ गया बच्चों, कितना 8 लीटर दूध का मूल्य 320 था तो 5 लीटर दूध का मूल्य आ गया बच्चों 200 रुपये। कितना 200 रुपये आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन करना था। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया बच्चों 200 रुपये। कितने रुपए बच्चों 200 रुपये। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 12 लीटर तेल का मूल्य 720 रुपए है। तो 8 लीटर तेल का मूल्य क्या होगा। ये बच्चों क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है। तो क्या है बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों यदि 25 वस्तुओं का मूल्य 475 रुपए है तो 18 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। आपको लिखना है बच्चों, लिखना है
25 वस्तुओं का मूल्य बराबर 475 रुपए। पहली लाइन में लिखना है बच्चों 25 वस्तुओं का मूल्य बराबर 475 रुपए। तो नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो एक वस्तु का मूल्य बराबर 475 भाग 25। कितना बच्चों 475 भाग 25। तो प्यारे बच्चों जो भी आंसर आएगा उसके 28 से क्या कर देनी है आपको गुणा कर देनी है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक दर्जन पेनों का मूल्य 156 रुपए है। तो 25 पेनों का मूल्य कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कितना एक दर्जन कितना बच्चों एक दर्जन। तो एक दर्जन बराबर होते हैं बच्चों 12 पेन। एक दर्जन में कितने पेन होंगे 12 पेन होंगे। कितने पेन होंगे बच्चों एक दर्जन में होंगे हमारे 12 पेन। एक दर्जन में होंगे बच्चों 12 पेन। तो हम लिखेंगे 12 पेनों का मूल्य 12 पेन यानी कि एक 12 पेन या एक दर्जन। तो प्यारे बच्चों 12 पेनों का मूल्य कितना है बच्चों 156 रुपए। 156 रुपए। तो एक पेन का मूल्य निकालेंगे तो एक पेन का मूल्य बराबर 156 भाग 12। तो ये 156 को 12 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 12 एकम 12 12 तिया 36। तो यह आ जाएगा एक पेन का मूल्य 13 रुपए। कितना बच्चों जब 156 को किससे 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 3 बचेगा ऊपर 6 उतार लेंगे 12 तिया 36। तो कितना 13 रुपए। कितना आ गया बच्चों 13 रुपए। तो हमें निकाला है 25 पेनों का मूल्य। तो 25 पेनों का मूल्य बराबर 13 गुना 25। तो प्यारे बच्चों 25 की 13 में गुना करी तो 25 पेनों का मूल्य आ गया बच्चों 325 रुपए। कितने रुपए बच्चों 325 रुपए आ गया। कितना आ गया 325 रुपए आ गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना था। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे बच्चों उससे पहले आप इसे उतार लीजिए। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और करते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों यदि अखिल 6 घंटे में 48 मीटर पैदल चलता है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो प्यारे बच्चों 6 घंटे में चलता है 48 किलोमीटर तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो प्यारे बच्चों 6 से 48 को भाग कर देंगे और जो आंसर आएगा उसकी क्या कर देंगे 3 में गुना कर देंगे। तो हम लिखेंगे लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में लिखेंगे अखिल 6 घंटे में पैदल चलता है बराबर 48 किलोमीटर। तो पहली लाइन में लिखेंगे यदि अखिल 6 घंटे में दूरी क्या करता है बराबर 48 किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 48/6। तो 48 को हम 6 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। तो प्यारे बच्चों 1 घंटे में दूरी तय करेगा बराबर 8 किलोमीटर। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो 3 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 8 गुना 3 यानी कि 24 किलोमीटर। कितने बच्चों 24 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 20 मीटर तार का मूल्य 180 रुपए है तो 3 मीटर तार का मूल्य कितना होगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर किसकी तरह 1 की तरह होना है। 20 मीटर तार का मूल्य 180 रुपए तो 1 मीटर तार का मूल्य निकाल देंगे वो हमारा आ जाएगा बच्चों कितना ये आ जाएगा बच्चों हमारा 20 निम्मा 180 9 रुपए आ जाएगा। 20 मीटर तार का मूल्य 180 है। कितना है 180
तो 1 मीटर का निकालने के लिए 20 से भाग करेंगे तो 20 गुना 180 तो 9 रुपये आ जाएगा। 9 रुपये तो 3 मीटर तार का मूल्य हो जाएगा 9 गुना 3 यानी कि 27 रुपये। कितने बच्चों? 27 रुपये हो जाएगा। कितने रुपये हो जाएगा बच्चों? 27 रुपये। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों 24 मजदूर एक सड़क को 10 दिन में बनाते हैं तो 8 मजदूर इस सड़क को कितने दिन में बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों आइए यह क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों 24 मजदूर एक सड़क को बनाते हैं 10 दिन में तो एक मजदूर बनाएंगे बच्चों 10 भाग 24। और प्यारे बच्चों तो 8 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे। तो आइए बच्चों लिखते हैं इस क्वेश्चन को। तो लिखिए बच्चों 24 मजदूर एक सड़क को बनाते हैं बराबर 10 दिन में। तो एक मजदूर इस सड़क को बनाएगा 24/10 तो जो हमारा आंसर आएगा उसे 8 से क्या कर देंगे बच्चों? उसे 8 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? 8 से उसे गुना कर देंगे। नेक्स्ट है 11 लीटर पेट्रोल का मूल्य 880 है तो 3 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना होगा। तो क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 है 11 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 880 रुपए। कितना बच्चों? 880 रुपए। तो 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 880 भाग 11 तो ये आ गया बच्चों 80 रुपए। तो अब निकालना है हमें तो कितने? 3 लीटर पेट्रोल का मूल्य है 3 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 80 गुना 3 यानी कि 240 रुपए। कितना बच्चों? हमारा 3 लीटर पेट्रोल का मूल्य आ गया बच्चों 240 रुपए। कितना आ गया बच्चों? 3 लीटर पेट्रोल का मूल्य है 240 रुपए। बच्चों 11 लीटर पेट्रोल का मूल्य था 880 रुपए तो हमने 1 लीटर का मूल्य निकाल लिया। 11 से 880 को भाग करा तो 80 रुपए आ गया। तो 3 लीटर पेट्रोल का मूल्य आ गया 80 गुना 3 यानी कि 240 रुपए। कितना बच्चों? 240 रुपए आ गया। तो प्यारे बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है ये चैप्टर हमने बच्चों कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने अपना चैप्टर नंबर 6 बच्चों कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने अलग प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। जिसमें हमने वस्तुओं का मूल्य के बारे में पढ़ा है कि अगर एक वस्तु का मूल्य इतना है तो इतनी वस्तुओं का मूल्य कितना होगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए नए हैं लेकिन बच्चों हमने इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।